हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और आप लोग अपनी तैयारी जम के कर रहे हो। तो क्या होता है कि सीरीज़ में आज हम फिर कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी ये रिएक्शंस होती हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये इस रिएक्शन से मतलब श्योर है कि बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई रिएक्शंस आपको ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप मल्टीपल रिवीजन किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो देखते ही आप उस रिएक्शंस को करवा सकते हैं। अगर देखिए रिएक्शंस पे आप ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि हम 1-2 दिन में पढ़ लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कभी भी ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अभिक्रिया जितना हम उसको प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे ब्रेन में मतलब याद होती चली जाती है। हम एक बार में कभी भी सोच कि हम याद कर लें कोई कविता, कुछ याद रहे, क्योंकि इसमें एक भाग छूटा फिर रिएक्शन पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। अब ये कोई डिफिनेशन या कुछ तो होता नहीं है कि हमें आंसर लिखना है, कुछ वर्ड छूट गए तो चलो छूट गया। ये एक मैथमेटिक्स की तरह है। इसमें भी अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा और वो अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए आपको इस पर मल्टीपल रिविजन देना अनिवार्य है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ईथर की अभिक्रिया HX से हो या अम्ल से हो। तो आइए, ईथर का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो ईथर होता है ROR। इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है HX से। अब देखिए, जब भी इसकी हम HX से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है यहाँ से, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं और ये होता है निगेटिव, ये माइनस ये पॉजिटिव। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है एल्कील हाइलाइड और एल्कोहल का। इन दोनों के बीच का बंध ब्रेक होता है। किसी भी मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये R हो गया ना, ये बंध टूटेगा यहाँ से। इस पे पता है ये टूटेगा तो यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जैसे ही निगेटिव दिखेगा हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चलाएगा। तो यहाँ से बनता है RX प्लस ROH। इसका H हमारा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो हमें पता है कि ये क्या है, नाम लिखे तो ये मेथेनॉल, अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और ये है एल्कील हाइलाइड, तो ये बनता है जब भी आप ईथर के रिएक्शंस किसी HX से करवाएं तब। अब X की जगह हेलोजेंस में से कोई भी आ सकता है यहाँ से। तो आपको प्राप्त होता है मेथेनॉल प्लस हेलोएरीज। तो देखिए यहाँ से दो मतलब एक रिएक्शंस पढ़े और 2 रिएक्शंस आपको फ्री में मिल रहे हैं। यहाँ से हम कहते हैं ना 1 पे 2 फ्री है। यहाँ पे देखिए, एक तो ये रिएक्शन हो गई, यहाँ से आप इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी याद हो जाएगा कि आप यहाँ से एल्कील हाइलाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और आप यहाँ से मेथेनॉल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्कोहल और एल्कील हाइड का भी फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। तो देखिए, एक रिएक्शंस को हम देखते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मल्टीपल डिवीजन देना अनिवार्य है कि जितना आप ज़्यादा समझेंगे तो एक रिएक्शन फिर आपको इतनी मतलब उस रिएक्शन को इतनी बार देखेंगे ना कि वो ऐसे याद हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसका पढ़ा और 2 हमें यहाँ से ईथर की रिएक्शन एक तो हो गई कि ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी एल्कील हाइलाइड बनाने की विधि, तीसरी मेथेनॉल बनाने की विधि मतलब एल्कोहल बनाने की विधि। तो यहाँ से ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं एल्कील हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाना है। तो एल्कील हाइलाइड, आपको पता है कि एल्कील हाइलाइड का फॉर्मूला तो याद है। अभी सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, तो जो ईथर पढ़ा है भाई उसको तो सोडियम एल्कोक्साइड पता होगा। तो नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। RONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये होता है इसका फार्मूला। तो आइए, एल्कील हाइलाइड का तो हमें पता है कि RX, इसकी रिएक्शन RONA से करवानी है। अब देखिए, यहाँ से जब इसकी रिएक्शंस होगी तो हमें पता है कि सोडियम तो होता है पॉजिटिव और इसको दिख रहा है कोई हैलोजन, और सोडियम का हैलोजन से जबरदस्त वाला प्यार है भाई। ये जैसे ही देखेगा तो ये इसको लेके निकल लेगा। अब जब ये इसको लेके निकलेगा तो ये जब यहाँ से दूर होगा तो इस पर माइनस आएगा और ये जब टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा। तो भाई ये लेके गया तो ये कहेगा अब हम भी यहीं पे क्या करेंगे, तो ये चला जाता है इसके साथ। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है RO
R का प्लस बन जाता है NX। ये होती है रिएक्शन। और देखिए एक बहुत ही अच्छा सा हमें प्रोडक्ट मिल गया। ये फॉर्मेशन किसका हो गया है? ईथर का। तो इस रिएक्शन के साथ साथ आपने ईथर भी बनाना सीख लिया इतनी इजी वे में। बस आपको पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक तोड़ना आना चाहिए। तो इतना तो मतलब अगर हमने इस पे से लिया था कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, किसकी पॉजिटिव है किसकी निगेटिव होती है, तो वो अगर आप देख लेंगे, धातुएं जो होती है वो पॉजिटिव होती हैं, अधातुएं निगेटिव होती है। जैसे ऑक्सीजन अधातु है तो इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, फ्लोरीन भी अधातु है तो इस पर निगेटिव, सोडियम धातु है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव में। बस आप पॉजिटिव निगेटिव आयंस में तोड़ लीजिए, फिर अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जोड़ के फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही तो होती है अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या होता है? ब्रेकअप बैकअप ब्रेकअप बैकअप, यही तो चलता रहता है। कोई ब्रेक करवाता है तो फिर कोई इसको करवा देता है सेटअप। अब दो तो हो गई। अब हम देखते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 से। लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर कुछ दिया है और ये टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूं ही नहीं 413 लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने इसके हैं। अब हम एल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2OH। इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पे करवाई जा रही है। हम लेंगे इसका दो मोल। अब देखिए इसका हमने 2 मोल लिया है। यहाँ पे 2 मोल का मतलब कि CH3 CH2OH CH3 CH2OH, यहाँ से ये हमारे पास है। अब इसमें इन दोनों में ही कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। तो देखिए ब्रेक कैसे होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है? CH3 CH2O। ये बंध टूट गया, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया। यहाँ से देख लीजिए, इसको हम जब बना लेते हैं कि H, अब ये बंध हो चुका है ब्रेक और यहाँ से होता है इस बंध का ब्रेक। ये जो बंध बना था OH टूटा, H टूटा प्लस लेके, OH निकला माइनस लेके। अब देखिए ये जब निकल रहे हैं तो इस पे आया था माइनस चार्ज और इस पे आया था प्लस चार्ज। तो ये माइनस वाला हमारा अटैक करेगा इस पे और ये प्लस वाला अटैक करेगा इस पे। जब 413 केल्विन टेम्परेचर हो तो इस प्रकार की कंडीशंस आएगी और यहाँ पे अगेन बन जाएगा C2CH3 प्लस H2O निकल जाएगा और ये अगेन एक प्रकार का क्या है? ईथर। तो देखिए हमने यूं ही 2 ईथर बनाने की विधि भी पढ़ ली। एक बार हमने एल्किल हाइलाइड से बनाया, दूसरी बार हमने अल्कोहल से ईथर प्राप्त कर लिया। तो कितना अच्छा हुआ। यहाँ से हम अब कभी ईथर बनाने के लिए आ जाए तो अगर आप ये सेशन देखें तो यूं ईथर बना के निकल लेंगे। तो अब हम देखिए 3 रिएक्शंस हमने देख लिया क्या होता है जब। अब हम आइए देखते हैं कुछ और भी रिएक्शंस। अब हम देखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया। एक बार हम तनु नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल से, और एक बार हम सांद्र से करवा रहे हैं। तो देखिए तनु और सांद्र से करवाने पे डिफरेंस क्या मिल रहा है। तो हम लेते हैं सबसे पहले फिनॉल। ये हो गई फिनॉल की संरचना। इसकी अभिक्रिया एक बार हम तनु HNO3 से करवा रहे हैं। तो जब आप तनु HNO3 से करवाएंगे तो आपको जो कंपाउंड होगा वो आर्थो पैरा मिलेगा। एक बार आपको ये NO2 जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरे में जो होगा यहाँ पे जाके OHNO2, ये है पैरा और ये है आर्थो। ये होता है मेजर
और ये होता है माइनर। आपको मिलेगा जब सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हो, यानी हल्का हम ले रहे हैं, और जैसे ही हम तनु को सांद्र लेंगे तब पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। तब आपको यह ऑर्थोपैरा नहीं मिलने वाला है, तब आपको कुछ अलग मिलेगा। तो आइए वो अलग क्या मिलता है उसे हम देखते हैं। ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी हम देखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें, इसके लिए जगह चाहिए। ये आ गया हमारे पास फिनॉल। फिनॉल को तो ले लिए, अब हम इसके तनु नहीं सांद्र, और ये तनु सांद्र ये नहीं कि बस हम ऐसे ही मजे के लिए तनु सांद्र लिखते हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें। तनु से जब आप करवाएंगे तो ये कंपाउंड मिला है, लेकिन जैसे ही आप सांद्र लेंगे तब पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा और आपको मिलेगा ये कुछ कंपाउंड। और ये हो गया OH, NO2, NO2, NO2। ये रही सुंदर सी संरचना। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 3 5 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसका एक अच्छा सा नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। और बहुत बार ये इस नाम से भी पूछा जाता है कि पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन कीजिए, कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, बस आपको फिनॉल लेना है और उसकी क्रिया सांद्र से करवानी है, तनु से नहीं। जब तनु से करवाएंगे तो आपको ऑर्थोपैरा कंपाउंड मिलेगा, लेकिन आप सांद्र से करवाएंगे तो 1,3 ट्राइनाइट्रो फिनॉल मिलेगा। और इसका जो नाम होता है और सामान्य नाम, उसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो ये हो गई दो रिएक्शंस क्या होता है जब। अब देखिए हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या मिलता है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो ये रिएक्शंस आप लोग देख लिया, तो यहाँ से हम इसे मिटाते हैं और रिएक्शन लास्ट वाली देख लेते हैं, 6वीं रिएक्शन। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, यहाँ से हम RCH2OH ले लिए। अब यहाँ से करवा रहे हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब देखिए जब भी आप ऑक्सीकरण करवाएंगे ना तो यहाँ से मिल जाएगा सबसे पहले आपको एल्डिहाइड, RC∼H, ये मिल गया आपको एल्डिहाइड। फिर इसका आप ऑक्सीकरण करवा दें यहाँ से तो आपको मिल जाता है RC∼OH, ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता है नाम। जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, RCOOH में, और ये हो गया RCHO। तो ये थी हमारी कुछ क्या होता है जब रिएक्शंस। और देखिए ये केवल क्या होता है जब में नहीं, यहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। किसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसी की वही रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हो रही है और किसी में वो किसी के फॉर्मेशन का हो जा रही है। तो देखिए कितना अच्छा है ना कि आपको 12th में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन सारी चीजें पढ़नी है। तो अब इसी में से हमें कुछ बनाते हैं और कुछ की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो बस गोल गोल घूमना है। तो एक बार आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी इजी हो जाएगी और एक आप फ्लो में एंजॉय के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारे कुछ रिएक्शन। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंच सके, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू अगेन। जय हिंद साथियों।